Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today we are going to start our paper 1 second unit, that is what research aptitude. Research aptitude हम start करने जा रहे हैं और ये इसका फर्स्ट लेक्चर है कि आज हम इंट्रोडक्शन वगैरह ये ऑब्जेक्टिव्स दैट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज ये यूनिट हम पेपर 1 में भी पढ़ेंगे और पेपर 2 कॉमर्स, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट है, वहाँ पे रिसर्च एंड मैथोलॉजी बोल के होता है, स्टैटिस्टिक्स, दैट वन ऑल्सो इन पेपर 2 कॉमर्स में भी ये यूनिट हम कवर करने वाले। सो फ्रेंड्स, ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये एक ऐसे यूनिट है जिसे हम कंसेप्ट समझने, ना कि इसे हम सिर्फ जस्ट रीड या गो थ्रू करने। इट इज़ ए वर्ड, इसको कंसेप्टली जो समझेंगे दैट स्टूडेंट्स कैन ओनली आंसर द रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। सो एंटी ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि इसकी लैंग्वेज घुमाते, सो कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इस यूनिट में वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस 101% दे आर आस्किंग। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट ज़्यादा से ज़्यादा। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मधुसूदन सर, विच इज़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सर के सब्सक्रिप्शन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फॉलो कीजिए बिकॉज ही इज़ द ओनली वे, ही इज़ द पर्सन हु कैन हमें JRF की तरफ ले जा सकते, बिकॉज क्योंकि वो कंसेप्ट समझाते हैं और बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सब्सक्रिप्शन उनका लीजिए, चाहे 1 मंथ के लिए चाहे 3 मंथ्स के लिए, बट प्लीज़ लीजिए ज़रूर। और क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन जो हमें JRF करवाना ही करवाना है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि फैक्ट, बिकॉज ये एक फैक्ट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि ही इज़ टीचिंग इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आई हैव ओनली वन मोटो, दैट ज़्यादा से ज़्यादा सर्व के लीजिए बिकॉज ही इज़ टीचिंग पेपर 2 कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड किसे कहते हैं? व्हाट इज रिसर्च एप्टीट्यूड? रिसर्च मीन्स टू सर्च द एग्जिस्टिंग थिंग समथिंग बट रिमेन्स अननोन टू अस। रिसर्च एक वो यूनिट है और जिसे हम डेप्थली पढ़ने वाले। और रिसर्च मतलब क्या? रिसर्च है कि मीन्स टू सर्च द एग्जिस्टिंग थिंग, कुछ और एग्जिस्टिंग थिंग्स को सर्च करो। कुछ है हमारे पास, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, हम डाटाज कलेक्ट करते हैं और उन्हीं डाटास के बेस पे हम न्यू नॉलेज हाइपोथेसिस करते हैं और कुछ जनरलाइज करते हैं। दैट इज़ व्हाट रिसर्च एप्टीट्यूड। समथिंग बट रिमेन्स अननोन टू अस, कुछ चीज़ें हमसे अननोन भी रहती है और उन्हीं चीज़ों को हम अपना फैक्ट्स बनाते हैं और उन्हीं चीज़ों पे हम अपना कंक्लूजन लेते, कुछ न्यू नॉलेज एक्वायर करते, गैदर करते, फिर उन पे ही हम एनालाइज हाइपोथेसिस करके एक नए सॉल्यूशन, एक नए एस्टिमेट तक पहुँचते हैं। दैट इज़ व्हाट रिसर्च एप्टीट्यूड। It is a searching process for finding new information about the things we already know. ये एक सर्चिंग प्रोसेस है फॉर फाइंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। एक इसको हम सर्चिंग प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि हम न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इट इज़ ए क्या? साइंटिफिक एग्जामिनेशन। इसे हम साइंटिफिक एग्जामिनेशन भी बोलते हैं बिकॉज फॉर सर्चिंग सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, किसी टॉपिक्स पे। इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज वोग्यू ऑफ डिस्कवरी। इसको हम खोज भी बोलते हैं, वोग्यू ऑफ डिस्कवरी, जिसे हम खोज बोलते हैं कि ये एक सर्चिंग प्रोसेस भी है और साइंटिफिक है और वर्क ऑफ डिस्कवरी भी है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, सर्च, इन्वेस्टिगेशन। एक एटीट्यूड है इंक्वायरी का, सर्च और इन्वेस्टिगेशन। एक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एफर्ट मेड टू अनकवर फैक्ट्स। एक साइंटिफिक है और ऑब्जेक्टिव एफर्ट है जो है एक साइंटिफिकली हम किसी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। हैंस रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। कुछ साइंटिफिक मेथड्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी है, जैसे योंग पीवी डिफाइंस किया, रिसर्च में भी डिफाइन एज द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स है। मतलब ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसको हम क्या डिफाइन करते हैं? मेथड्स ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। कुछ न्यू फैक्ट्स को निकालते हैं, वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स, कुछ ओल्ड फैक्ट्स को वेरीफाई करके हम कुछ न्यू फैक्ट्स निकालते हैं। सो ये सारी डेफिनेशंस है, यू कैन गो थ्रू बिकॉज डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अगर हम डेप्थली पढ़ते हैं डेफिनेशन को तो हमें आगे से आगे, अगर ये यूनिट शुरू से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसे हम अगर लास्ट कुछ बीच का टॉपिक उठा के पढ़ते तो उससे हमें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। बिकॉज ये यूनिट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही लेंदी यूनिट भी है। सो ये एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव्स एनालिसिस करते हैं। ये सब क्या कीवर्ड है? सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशंस, दैट ऑल आर व्हाट
और प्रिडिक्शन करना, पॉसिबिलिटी मतलब प्रिडिक्ट करना, किसी चीज़ को प्रिडिक्शन करते हैं हम। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स निकालना, टू वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वेरीफाई करना और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को टेस्ट करना, टू एनालाइज एन इवेंट और प्रोसेस और फिनोमेन, टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और ये किस में आता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। टू डेवलप साइंटिफिक टूल्स डेवलप करते, कंसेप्ट थ्योरीज टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं एंड टू अंडरस्टैंड की जाती है उन चीज़ों को। टू फाइंड सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, नॉन साइंटिफिक एंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम मतलब कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, कुछ फैक्ट्स को लेके सोशल प्रॉब्लम्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। टू ओवरकम और सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑकरिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हमारी डे टू एवरी डे लाइफ में जो या डे टू डे लाइफ जो प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं रिसर्च के द्वारा। जैसे अभी कोविड-19 है तो उसके ऊपर रिसर्च चली, ये क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, नॉट ए स्मॉल ये है, क्योंकि काफ़ी 1 ईयर हो चुके कोविड को आए हुए। सो ये सब क्या लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि इस पे भी अब रिसर्च होगी और बहुत से मतलब वीलॉग्स वगैरह बहुत सी चीज़ें लिखी जाएंगी, बुक्स वगैरह कोविड के लिए। सो फ्रेंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसर्च के? सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आर इज गिवन बिलो। जैसे कुछ है, ये एक साइंटिफिक एग्जामिनेशंस है। यस, हमें पता है कि ये साइंटिफिकली हमें देखने पड़ते हैं। साइंटिफिक मीन्स इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं, एंड प्रोसीड्यूर दैट इज मेथड, और ये साइंटिफिकली। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो, और द रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन दैट वी गेट थ्रू साइंटिफिक मेथड्स कैन बी यूज टू डेवलप कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ देयर ओन। ये खुद के कंसेप्ट और थ्योरीज हम साइंटिफिकली जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम अपने कंसेप्ट, अपने नॉलेज वहाँ पे रखते हैं, हम अपना हाइपोथेसिस करते हैं कि हम कुछ जनरलाइज करने के लिए अपनी थ्योरीज रखते हैं। हम वी आर जस्ट एक्वायरिंग नॉलेज एंड वी पुट ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज वी हाइपोथेसिस एंड वी पुट आवर न्यू इंफॉर्मेशंस, वी जनरलाइज समथिंग, दैट इज व्हाट रिसर्च। इट इज ऑल व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सिर्फ नॉट ओनली 3 और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट आज सिर्फ ओवरव्यू है। टाइप्स ऑफ रिसर्च भी है, जैसे एप्लीकेशन बेस पे अप्लाइड करना, तो उस पर प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च है, और एक है एक्शन रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च भी होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव बेस पे कौन कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, प्रिडिक्टिव, एक्शन। अगेन इंक्वायरी मोड पे कौन सी है? क्वांटिटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, मिक्स रिसर्च है। तो ये सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट फॉर टुडे ओनली दिस मच। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एंजॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए न्यू फर्दर वीडियोस लेके आऊँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल देन प्लीज़ लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड you can join it and you can write any, because I will provide soon notes also of this unit. So friends, thank you for today.